नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं तेगांव विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता आभास चंदीला और इनसे जानेंगे आभास जी से आज इन्होंने यहाँ कार्यकर्ता बुलाए हैं, मीटिंग रखी है, उसके क्या क्या मुद्दे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर आज जो आपने मीटिंग बुलाई है, आपके कार्यकर्ता आए हैं, इस मीटिंग में आपके क्या क्या मुद्दे हैं? रविंद्र भाई, एक्चुअली हमने विधानसभा को अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। तो हमारा ये जो जहाँ हम बैठे हैं, भतोला, बड़ौली, ये सारा जो एरिया है, सारा ये जोन की हमने मीटिंग बुलाई थी। इसमें सभी साथी हमारे कार्यकर्ता के ज़्यादातर आए हैं, जो मेन मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो एक एक आदमी 5-5, 7-7 सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ और गाँवों को हैंडल करता है। और आज से हमारे साथ में हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर हमारे अश्वनी भाई भी आए हैं। तो आज से हमारी पार्टी जन संवाद का प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, जिसमें हम लोगों तक घर घर जाएंगे और जो असली मुद्दे हैं, जो एक आम आदमी के असली मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, सीवर, रोजगार मुख्यतः, और भी कई इसमें एजेंडा हैं, उनको लेकर हम लोगों तक जाएंगे, साथ जुड़ेंगे, लोगों तक अपनी बात रखेंगे, उनकी सुनेंगे। ये 2 वे प्रोग्राम है, ये 1 वे नहीं है। इसमें उनका भी फीडबैक लिया जाएगा, उनकी सुनी जाएगी और उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, जो उनके इश्यूज़ हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं उनके एरिया की। यानी कि जनता से आप संवाद करके और जनता के विचार लेकर, जनता से विचार करके उसके बाद आप मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। बिल्कुल, लोकलाइज मैनिफेस्टो तैयार होगा कि किस कॉलोनी की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, किस गांव की क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से ये सारे एजेंडा बनाए जाएंगे। जी, तो इसका मतलब ये है आज आप मुख्य उद्देश्य जो है आपका वो प्रचार करने का है कि आम आदमी पार्टी का प्रचार हर घर तक हो, डोर टू डोर कैंपेनिंग का है। हाँ बिल्कुल, डोर टू डोर एक अलग चीज़ होगी, डोर डोर भी करेंगे हम साथ में। हर घर तक आपका प्रचार पहुंचाना। हाँ, हर गली में, हर नुक्कड़ के, हर मोहल्ले के सभी को इकट्ठा करके वहाँ पे ये संवाद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की नीतियाँ जो दिल्ली के अंदर हैं, उन्हें हरियाणा के अंदर आप लाना चाहते हैं, उनका प्रचार करना चाहते हैं। जो भी अच्छे काम दिल्ली और पंजाब में आम आदमी के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हो रहे हैं, वो सारे काम हम हरियाणा में करना चाहते हैं और उनका डिस्कशन हम मीटिंग्स में करेंगे। जैसे कि आपने की पार्टी है आम आदमी पार्टी, और दिल्ली के अंदर एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है, और हरियाणा के अंदर जब आपकी सरकार आएगी तो आप उतना ही फोकस यहाँ पे करेंगे? बिल्कुल, उससे ज़्यादा करेंगे। देखिए, दिल्ली इनकम्प्लीट स्टेट है, जिसमें पहले कुछ ताकतें थी, अब वो राजनीतिक चीज़ है कि बीजेपी ने किस तरह एलजी के माध्यम से वो ताकतें छीनी है। पंजाब एक कुछ हमें कंप्लीट स्टेट मिला है, तो उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में हमें कंप्लीट स्टेट मिलेगा, तो यहाँ पर कहते हैं ना, वंडर्स कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए हम इतने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी आएगी तो दोबारा लोग उसको भेजने का काम नहीं करेंगे और उसको बार बार चुनाव जिताने का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उसमें लोग सिफारिश करते हैं बच्चे का दाखिला कराने के लिए, और आज हरियाणा की जो स्थिति है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। यहाँ दयनीय हालत है, बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, कंडम स्थिति में स्कूल हैं, और कहीं यदि कोई बिल्डिंग है तो उसमें अध्यापक नहीं है, टीचर नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर, और ख़ासकर हम अपने फरीदाबाद की बात करें तो प्राइवेट स्कूल माफिया यहाँ हावी है, बोलबाला है। जो नेता हैं, या तो उनकी साठगांठ प्राइवेट स्कूल माफिया से है या फिर उनके खुद के स्कूल हैं। तो अगर प्राइवेट स्कूल उनको चलाने हैं तो उनकी मजबूरी है कि उनको सरकारी स्कूलों को ख़राब करना है। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए तो प्राइवेट स्कूलों में कौन जाएगा? और ये समझने वाली बात है कि ये ऐसा करते क्यों हैं। वो इसलिए करते हैं कि इनको एक तो प्राइवेट माफिया खुद हैं, और दूसरा उन प्राइवेट माफिया वालों से चंदे भी लेने हैं, पैसे भी लेने हैं। तो आपने जैसे पिछले दिनों देखा कि जब खट्टर जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, किस तरह उन्होंने जो एसोसिएशन थी पेरेंट्स की, उससे कहा कि भाई आप हड़ताल मत करो और प्राइवेट स्कूल वालों से साठगांठ अपने हाथ में ला लो। बच्चे पढ़ाने तो प्राइवेट, हाँ, बच्चे पढ़ाने तो प्राइवेट में पढ़ा। आए दिन हर महीने ये किसी ना किसी, जैसे टैक्स बढ़ता है ना देश के अंदर, ऐसे कोई ना कोई चार्ज बढ़ता है स्कूल के अंदर, कोई ना कोई चार्ज लेके आते। हर साल कितने ज़्यादा परसेंट फीस की बढ़ोतरी होती है, एनुअल फीस बढ़ती है। तो अगर आपको 2 बच्चे पढ़ाने हैं तो आसान नहीं है। कोई कहते हैं ना, खाला जी का घर नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल माफिया बहुत हावी है, उसको ख़त्म करना है
और सरकारी स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूल्स को इतने मजबूत बनाना है, उनको इतनी ताकत देनी है कि जैसे दिल्ली के अंदर अभी आपने देखा था 1444 बच्चे नीट क्लियर करके गए हैं, इसी तरह 1500 बच्चों ने जेई मेंस IIT के लिए, इंजीनियरिंग के लिए क्लियर किया है। इसी तरह हमें ये काम यहाँ भी हरियाणा में भी करना है और गरीब के बच्चे को, रिक्शे वाले के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को, किसान के बच्चे को, दलित के बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे रोजगार के साथ आगे बढ़ाना है। बात करें हम राष्ट्रीय लेवल पर जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है, जैसे कि उनके ऊपर ये शराब घोटाले का जो आरोप लगा रहे हैं और ख़ुद कोर्ट ने कहा है अभी तक मनी ट्रेल का कोई सबूत कोर्ट में आज तक ईडी नहीं दे पाई है और इसीलिए उन्हें अधिकार भी दिया था न्याय बिंदु जी ने कि मैंने उन्हें जमानत मिलनी चाहिए और अब उसके ऊपर हाई कोर्ट ने सिटे लगा दी है। तो भाजपा की इस कार्यशैली के ऊपर आप क्या कहेंगे? सारा देश, सारी दुनिया देख रही है किस तरह एक काम करने वाले नेता को, चीफ मिनिस्टर को ये लोग परेशान करने में लगे हुए हैं। आज वो मोदी जी से हाथ मिला लें तो आज ही वो सबसे ज़्यादा मोदी जी सर्टिफिकेट दे देंगे दूध के दूल्हे का। जैसे उन्होंने वॉशिंग मशीन में साफ कर करके महाकरप्ट लोगों को बढ़िया बढ़िया पैसे भी खिलाए हैं और बढ़िया बढ़िया उनको पोजीशन भी दी हैं। किसी को स्पीकर बना दिया, किसी को डिप्टी CM बना दिया, कभी किसी को कुछ बना दिया। लेकिन जहाँ तक इस शराब, तथाकथित शराब घोटाले की बात है, सबके सामने कुछ है नहीं, पैसे का कुछ अता पता नहीं, कोई ट्रेल नहीं, कोई सबूत नहीं। और मैं ये एकदम कन्विक्शन से इसलिए कह सकता हूँ, कोर्ट भी कह रहा है, जो जस्टिस न्याय बिंदु ने भी कहा है कि ईडी खामखा परेशान कर रही है, कोई सबूत है नहीं। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसमें गवाह हूँ। मेरे को भी CBI ने, ईडी ने इसमें एज अ विटनेस लिया हुआ है। मेरे को भी 2 बार उन लोगों ने बुलाया, तरह तरह के प्रलोभन दिए, तरह तरह की उन्होंने बातें कही, डराने की भी कोशिश करी, धमकाने की भी कोशिश करी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल, आभास चंदेला ये आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। ये आम जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं, ना कि यहाँ पे किसी से डरने के लिए या करप्शन करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ आभास चंदेला, तगांव विधानसभा के तेजस्वी और वरिष्ठ नेता। आज इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ किया है, कार्यकर्ताओं के अंदर चुनाव प्रचार के लिए जो जोश भरा है, उसके लिए इन्होंने मीटिंग बुलाई है। आज की इस खबर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के युवा नेता जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे आज की जो मीटिंग रखी गई है उस मीटिंग के बारे में। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर अपना नाम बता दीजिए। सर कुलदीप पांडे, वार्ड प्रेसिडेंट, वार्ड 31, तिगांव विधानसभा। पांडे जी, आज की इस मीटिंग के क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या एजेंडा है, क्या कहेंगे आज के मीटिंग के बारे में? सर इस मीटिंग से हमें यही करना है कि हमें अभी जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, वैसे हम हरियाणा में लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इतनी बदतर व्यवस्था है, न तो पानी है, न बिजली है, न सीवर है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। अभी किसी को अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पे हॉस्पिटल सही नहीं है, हमें प्राइवेट में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हमें 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पैसे नहीं है। तो उसके लिए हमें अपना ज़मीन बेचना पड़ता है। उसके लिए हम अपने एक बड़ी बदलाव करना चाहते हैं, जैसे हमारे दिल्ली और पंजाब में है। यहाँ बहुत सारी समस्याएँ, ना तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली व्यवस्था इतनी बदतर है, यहाँ पर न तो SDO सुनता, न एक्शन सुनता, न नीचे कर्मचारी सुनते, न बड़े नेता को सुनते। बिजली बिल इतने बड़े आते हैं। भाई हम चाहते हैं अगर दिल्ली पंजाब में इतनी सस्ती बिजली है, सिंपल, तो हम हरियाणा में क्यों नहीं? अगर दिल्ली पंजाब में अच्छी शिक्षा है तो हरियाणा में क्यों नहीं? तो बहुत सारे हैं जो हरियाणा में नहीं है और दिल्ली में है। ऐसा हमने कौन सा पाप किया है जो हम हरियाणा में नहीं कर सकते? उससे बात करें यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो जो भारत सरकार की एक योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, उसमें जो 5 लाख तक का इलाज होता है, उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों ने मना कर दिया है और वो इलाज कर भी नहीं रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर वो इलाज, वो तो जुमला है, कुछ नहीं मिलता। ये लोग हमारे जो नेता बड़े बड़े वो आगे मना कर देते हैं, मत करो, ये सिर्फ पब्लिक को परेशान करने के लिए है। उसके पीछे हम अपना मेडिक्लेम भी तोड़वा देते हैं और हमारे बहुत सारे मतलब सुविधाएं हम बंद करवा देते, जो हमें मोदी हमें मेडिक्लेम दिया हुआ है, वो सब एक जुमला है, विकास नाम पे जुमला है, जो आज 10 साल से देते आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं। आगे भी अगर हम लोग सही नहीं रहे, आगे भी जुमला देते आएंगे। हरियाणा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर सरकार का इतना नियंत्रण नहीं है जितना कि दिल्ली के अंदर नियंत्रण है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर हरियाणा में बिल्कुल नियंत्रण नहीं है।
अभी बीकेएम चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है ही नहीं। शिक्षा ने बहुत सारे जो हमारे, अगर दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है, हरियाणा में नहीं है। अगर अभी हरियाणा में कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हम कहीं नहीं है, मतलब प्राइवेट जाना पड़ता है। दिल्ली में कम से कम तो मोहल्ला इलाज है, एक्सीडेंट वाले का फ्री इलाज, बिल्कुल इलाज, दिल्ली में फ्री इलाज है। यहाँ तो बीके में दवाई नहीं मिलती, दवाई से नहीं मिलती, उसमें इलाज लिख देते हैं, इलाज बाहर के लिए जाओ दवा लो। ऐसे बहुत सारी जिससे हम चेंज करना चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है यहाँ हरियाणा में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और हम यहाँ पूरा अपना जो दिल्ली और पंजाब की है सारी सुविधाएं चलाएंगे। खबर आपको कैसी लगी? आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।